गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूज़न। आज हम लोग बात करेंगे खोटा के संशोधित सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है क्या सिलेबस संशोधित हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले हमें छैहर में 10 कहानी पढ़नी थी। तो सब बातों को जानेंगे एक एक करके, थोड़ा डिटेल में बने रहिए हमारे साथ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो हम देख रहे हैं सीजीएल की स्नातक स्तरीय क्षेत्रीय भाषा खोट्टा भाषा साहित्य एवं व्याकरण का संशोधित पाठ्यक्रम। गद्य साहित्य क छैयर कहानी संग्रह। लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। पहले 10 कहानियाँ पढ़नी थी, जो कि हमने 3 कहानियों की वीडियो दे चुके हैं, पहले अपलोड हो चुके हैं। उसमें छैहर हो चुका है पहला कहानी, फिर बोनेक्लोर और तीसरा कहानी था हम कैसे जियब, और इनके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पहले उसे देख लें, क्योंकि क पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। क पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं सौंध माटी कहानी संग्रह, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। केवल कहानी भाग से 3 कहानी, देखिए उसमें भी 10 कहानी थी, इसमें भी 10 कहानी, सौंध माटी में भी 10 कहानी, लेकिन हमें मात्र 3 ही पढ़नी है, जिसमें एक है उबार, दूसरा ओदिदा और तीसरा है हूब। तो चलिए आगे सिलेबस को देख लेते हैं। और सिलेबस के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे पहली कहानी सौंध माटी की उबार का। और ग है, देखिए क हो गया कंप्लीट, ख अब चलेगा। और ग की बात करें तो गो भी आगे होगा। खोट्टा निबंध, इसमें निबंध संग्रह है, लेखक हैं डॉक्टर बी एन ओहदार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो निबंध कितने पढ़े हमें? निबंध हमने पढ़ने हैं 3। सौप्टाई चले हैं हामिन के संस्कृति आर्तकर ऊपर संकट, और तीसरा है हमें खड़ा हो। और घ में है नाटक, और उस नाटक का नाम है अजगर। लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज। ये सिलेबस है। और दूसरा मैंने देखिए पार्ट 1 में इतना था। पार्ट 2 में क्या है? दामोदर कोराएं खंड काव्य कवि शिवनाथ प्रमाणिक। केवल 2 सर्ग पढ़ने हमने, मेला पढ़ने हैं और सरंची कमल पढ़ने हैं। ख में हम पढ़ेंगे आंखिक गीत कविता संग्रह कवि श्रीनिवास पानूरी। केवल 5 कविताएं पढ़नी हैं। कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51। नेक्स्ट देखें क्या है सिलेबस में। तो गौ है खोरठा काठें पैदेक खड़ी कवि एके झा। केवल 3 कविताएं पढ़नी है हमें। चनफन मनुष, स्वागत, लौतन जुगुत भावत। और आगे देखें 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट है साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। पहला है क जीवनी शेख भिखारी की, जिसके लेखक हैं पारसनाथ महतो। बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक एके झा। ख में क्या पढ़ेंगे हम? संस्मरण बोरवा अड्डा अखय बोर, लेखक शांति भारत। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, लेखक गोविंद महतो जंगली। और इसमें एक जोड़ा गया है यात्रा वृत्तांत दार्जिलिंग आर गंगटोके यात्रा, लेखक डॉक्टर चतुर्भुज साहू। निर्धारित पुस्तक खोटा गैत पैत संग्रह, बोकारो, प्रकाशक हैं बोकारो खोटा कमेटी और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। आगे देखते हम। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर खोटा पढ़ के ग्रामर नहीं पढ़ने हैं और आप खोटा पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए ये सिलेबस मैं आग्रह करूँगा कि ये सिलेबस वो बच्चे देखें, कि देखिए खोटा के ग्रामर से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सिलेबस में आपको दिया गया व्याकरण एवं खोटा पाठबोध, खोटा संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक काल समास उपसर्ग प्रत्यय एवं अपठित गद्यांश, जिसको पैसेज भी कहते हैं हम लोग। और 5वां पाठ है लोक साहित्य, केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोटा लोकोक्ति मुहावरे और पहेलियाँ। तो देखिए कितना विस्तृत सिलेबस है। ठीक है, कहानियों को घटाया गया है, लेकिन बहुत कुछ है। तो ये मत समझे कि सिर्फ गद्य पद पढ़ना है, इसमें ग्रामर भी पढ़ना है। इसलिए हमने ग्रामर के
खोट्ठा व्याकरण की एक क्लास लिए हैं उसमें, और 3 पहले क्लास में 25 क्वेश्चन कराए हमने, दूसरे क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कराए और तीसरे क्वेश्चन में 25 कराए, टोटल 100 क्वेश्चन कराए। खोट्ठा का अब जाइए, खोट्ठा को देखिए और शुरू से देखिए, जितने भी क्लासेस हैं आपको सिर्फ पहले 3 कहानियाँ मिलेगी। फिर ये जैसे कि अभी एक कहानी हम लेने वाले हैं जिसका नाम है सोंद माटी। इसमें भी ये सोंद माटी कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। उबार, ओदिदा, हुब, जिंदगी डुआनी, धुआ धंधा, माइकलोर, माइकेलोर, अजवायर भौजिक, बेगड़ाइल छुआ, कभी कभी बेगड़ाइल बेड़ाइल चेंगा भी मिलेगा आपको, दो पहला जोंडरा, मलकी बहू, भीतर बाहर। तो इसमें हमें सिर्फ 3 पढ़नी है। और कौन कौन सा? तो पहला 3 उबार, ओदिदा, हुब, हम यही पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं उबार कहानी की। और इसको देख करके जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड लाइव टेस्ट आपको होंगे। इससे रिलेटेड लाइव टेस्ट सोंद माटी के होंगे। तो जिन्होंने देख लिया है तो एक कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे देख चुके हैं और मुझे अब टेस्ट लेने चाहिए। तो आप जितनी जल्दी देख लेंगे, मैं 1-2 दिन में इसको, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा 1-2 दिन में इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो आप अपना नंबर आजमा लेंगे, कितना नंबर आया आपका। आज सिर्फ कहानी होगी। तो चलिए देखते हैं। लेखक कर खाट खूट परिचय, मतलब लेखक का मेन परिचय छाँट छाँट करके। लेखक हैं इस कहानी के प्रोफेसर विनोद कुमार, प्राध्यापक रह चुके हैं रांची कॉलेज रांची के। जन्म एवं स्थान, जन्म स्थान 1961 में जन्म हुआ था। स्थान है दारू झुमरा हजारीबाग। पिता मथुरा प्रसाद। प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है 1990 में। द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ 2017 में। और प्रकाशक थे जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार एवं झारखंड। इस संकलन में संकलित कहानियां हैं 10 और कविताएं हैं 31, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। और ये परिचय को आप अच्छे से रखें कि कई बार इसके तीनों कहानियों में ये परिचय आएगा। कहानी संख्या 1, उबार। अर्थ क्या है? उबार देना, यानी तार देना। जैसे होता है ना कि जिसकी एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका बच्चा सही मार्ग पर है, सही कर रहा है, सपूत है, तो आपको वो उबार देगा, वो तार देगा, आपका कल्याण कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पात्र को देख लें तो प्रमुख पात्र में है झबरू, जो एक टुटपुंजिया किसान है और उसका बेटा है बिहारी। बेटी के नाम पर्वतिया और सुमिया। बिहारी के मिता यानी दोस्त दिनेश, परेश, बिरजू। अन्य पात्र मतलब दूसरे पात्र गणेश बाबू और महेश बाबू। गांव के पढ़ल लिखल दबंग दुष्ट जन। गणेश बाबू और महेश बाबू कौन है? पढ़े लिखे हैं लेकिन दबंग है। दबंग मतलब बाहुबली और दुष्ट भी हैं। बीरू, बीरू कौन है? तो साहूकार का बेटा और सुदखोर भी है, सुद पर पैसा लेता है और देता भी है। तिलका कुम्हार है, बुधना, ये सब नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुख्य पात्र हैं। चलिए चित्र से देखते हैं। ये देख लीजिए, वो जो चित्र देख रही है वो बिहारी की दादी है। बिहारी कौन है? तो झबरू किसान का बेटा है। ये देखिए झबरू किसान और उसकी पत्नी खेत पे काम कर रहे हैं। बुधवा झबरू के जैसा किसान, बुधवा भी एक झबरू की तरह किसान है। बिहारी झबरू का बैल बेटा, नहीं बैल नहीं, ये जो देख रही है ये झबरू का बेटा है, ये बिहारी है। और कहानी के मुख्य पात्र का यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, झबरू की बेटियाँ पर्वतिया और सुमिया। गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के दुष्ट लोग। दिनेश, परेश, बिरजू बिहारी का दोस्त। और बिहारी ये वर्दी में इंस्पेक्टर बनने के बाद। चलिए सारांश को देख लेते हैं। कहानी का सार संक्षेप में। झबरू का बेटा बिहारी जब पैदा हुआ था तब उसकी दादी ने कहा कि यह पुलिस ऑफिसर बनेगा। हमेशा कहते हैं, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, है ना। झबरू अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने में जुट जाता है, किंतु गरीबी आड़े आती है। वो चाहता है, झबरू कौन है? तो बिहारी का पिता है,
वो चाहता है कि दादी की इच्छा, जो मेरा पोता इंस्पेक्टर बनेगा, तो इसको हम तैयारी करवा देते हैं ताकि ये इंस्पेक्टर बन जाए, मेहनत कर। किंतु गरीबी आगे आ जाती है। देखिए गरीबी तो आएगी, पैसा चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में नाम लिखवाना चाहता है कि गांव के ही गणेश बाबू और महेश बाबू जैसे दबंग और दुष्ट लोग झबरू के मवेशियों को दूसरे किसान के खेत में घुसा देते हैं और झबरू को बिहारी के कॉलेज में नामांकन के लिए जमा पैसा जुर्माने के रूप में देना पड़ जाता है। यानी उसको पढ़ाने के लिए जो पैसा जमा करता है उसे दूसरों को देना पड़ जाता है जुर्माने के रूप में। किंतु झबरू हिम्मत नहीं हारता और खेत बेचकर बिहारी को पढ़ाता है। अंत में बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और इस प्रकार वह अपने परिवार को तार देता है, उबार देता है, दशा ही बदल देता है। इसमें शिक्षा क्या मिली कहानी से? दृढ़ और निश्चय हर चाहत को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग दृढ़ निश्चय करके पढ़ रहे हैं कि खोटा को सही करना है, चाहे जैसे भी हो हम खोटा को सही करेंगे। तो चलिए अब खोटा में कहानी देख लेते हैं। यही कहानी, ये तो संक्षेप में था ना। आगे देखिए कहानी खोट्ठा में। आदमी लस्तंगा आदमियत से हवे है। आदमी अपनी पहचान आदमियत से देता है। यानी अगर आदमी हो तो उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए, अगर इंसान हो तो इंसानियत होनी चाहिए, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आदमी उदार हवे तब देवता है और नीच हवे तब शैतान है। आदमी अगर अच्छा कर्म कर रहा है, उदार है, तो वो देवता हो गया, और नीच कर्म करने लगा तो शैतान हो गया। यह आदमिक वृत्तियों है, यानी यही आदमी का प्रवृत्ति है। मकिन का शहर का गांव, लेकिन क्या गांव क्या शहर, आज ईर्ष्या दोष कलह विचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक, इंसानी जिंदगी दबल रहल है। देखिए आज गांव हो या शहर हो, यहाँ ईर्ष्या दोष कलह तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। इस और इन्हीं के बीच में इंसान की ज़िंदगी दब गई है, पिस रही है। एकर पाछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस बढ़लक, देखिए इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो, लेकिन मुद्दा आज ये है कि साइंस तो बढ़ गया, बुद्धि आर ज्ञान अगुआलक तकर ताता ताही में गाँवे के रहवैया दशा में कोनो सुपट सुधार नाय भेलको, है ना। देखिए विज्ञान आगे बढ़ गया है, साइंस तरक्की कर रहा है और लोग बुद्धि ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन गांव की दशा में कोई सही सुधार नहीं हुआ है। गाँव एक अगुवाई में देश अगुवायत वातक, अगर गांव आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। मगुर कालक हैं, लेकिन कैसे, मगर कैसे? झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढांढस तोड़ के, क्या झबरू जैसे छोटे मोटे किसानों का हिम्मत तोड़ के इस तरह आगे बढ़ेगा देश? और नहीं तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के, और नहीं तो गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करके, इस तरह तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। गोटे गांव में झबरू एक टुनपुंजिया किसान रहे। पूरे गांव में झबरू एक छोटा मोटा किसान था। नाय कोनो बेस नियर हार कोदार डागर गोरू और नाय कोनो पीठ पार। देखिए झबरू के पास ना कुछ बढ़िया हर कोदार है और ना ही उसके पास बैल है, गरू है, और ना कोई पीठ पर सहारा है। असगरे है झबरू मगर करजा सूप भैर। देखिए वो अकेले है, लेकिन कलेजा उसका दमदार है, वो अकेले थामने की क्षमता रखता है, वो हार मानने वाला नहीं है। गाँव में किसान प्राकृतिक पहलवान है कद केकर कुबैत जे औखनिक पछाड़ता। गांव का किसान प्राकृतिक का दिया हुआ पहलवान होता है, किसकी मजाल जो उसको पछाड़ दे। पानी और हवा साथ देने किसान की छाती चाकर हो जाए हैं। अगर पानी और हवा ने साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, तो किसान की छाती चौड़ी हो जाती है। झबरू बिनसारे उठ के हार कोदार लड़के टाइंग बारी जाए। झबरू सुबह सुबह उठता है भिनसारे में सुबह, और हार कोदार को टांग लेता है कंधा पर और अपना खेत बाड़ी जाता है। हमें बिहारी की माई कलबा पानी पैठाए दे हती, और वहीं पर उसकी बिहारी की जो माँ है खाना पानी, कलवा पानी में होता दोपहर का भोजन जो काम करने के बाद खाया जाता है, वो लेकर के चली आती है या भेज देती है। उगला से डुबला तक दुइयो बगैत
बारी झाम झारी ओझरायल रहत। उगला से डुबला तक मतलब सुबह से शाम तक दोनों लोग खेत बाड़ी में उलझाए हुए रहते हैं। घाम चुआए रहल हत मुदा किले बिहारी के पढ़ावे खातिर घाम चुआते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। मकसद क्या है? मकसद है बिहारी को पढ़ाना है, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारिक आजी जियो हलती तखन के आशीष देल हेली कि झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनते। जब उसकी दादी जिंदा थी, किसकी दादी जिंदा थी? बिहारी की दादी, तभी आशीर्वाद दी थी कि झबरू का बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बन तक जरूर बन तक, ये आशीर्वाद दिया था दादी ने। झगरूक परिवार खाट रहे, झगरूक परिवार छोटा है, मोट 5 गो बगैत, सिर्फ 5 लोग, दुयो प्राणी यानी झगरू लिखा गया है, झबरू है दरअसल, झबरू और उसकी पत्नी दुयो प्राणी और एक बेटा बिहारी और दुयो बेटिया पर्वतिया और सुमिया। गाँव पूर्व पहटे छोटगरे घार के ओसरा में जुआर टांगे जगह, एक छोटे से गांव में छोटे से घर में जो कि पूर्व दिशा में है, गांव के पूर्व दिशा में, और उसका ओसरा मतलब बरामदा होता है। बरामदा में जुआट टंगा हुआ। जुआट क्या होता है? 2 बैलों के कंधे पर जिस बांस के लकड़ी को रख करके उसमें हल जोता जाता है, उसे हम जुआट कहते हैं। घारक पिछवाड़ में 2 काठक बारी है और ये सब हलक झबरूक अपन दुनिया है। घर के पीछे में 2 कट्ठा ही जमीन है उसका, और यही दुनिया है झगरू की। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले, 2 गो बछर है गेल, मुदा पैसा के दुखे उ न तो कॉलेजे और नाम लिखाए पारे और न कोनो नौकरियों खातिर खुदा खुदी करे पारे। अब मुद्दा ये है कि उसके पास पैसा नहीं होने के कारण 2 वर्ष से मैट्रिक पास करके बैठा हुआ है, ना कोई नौकरी में कुछ जा पाता है और ना ही पढ़ाई कर पाता है कॉलेज की। बड़ा दिक्कत है, पैसा आड़े आ रहा है, पढ़ने वाला बच्चा है। झबरूक मुड़े एक फिकिर रहे सोच हलक कि अबरी अगहन में आरू बेच के बिहारी के नाम कॉलेजें लिखाई देवे। ऋण महाजन त लागले हत, कूड़ा मार से गुजरो कर लेब, मगर जे तिहा करे ही से दैब नाय राखे है देहे। देखिए, अब ये लोग सोचें कि अबरी अगहन में, अगहन मतलब जब फसल को काटा जाता है, तो कौन सा फसल ये लोग लगाए थे? आरू में आलू बेच के बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। ऋण महाजन तो लगले रहता है, किसी तरह कूड़ा मार खा के, मतलब जो बचा खुचा है किसी तरह करके माड़ भात खा करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन जे तिहा करे ही से दब नहीं रखे, मतलब जो अपना मकसद बनाया है उसको दबने नहीं देंगे, उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये उसका सोच है, किसका? झबरू का। हाँ, आप बिहारियों कोनो चेंगा न खे, 18 बरिस के हो गए। अब बिहारी कोई बच्चा नहीं है, वो 18 साल का हो भी गया है। एक दिन झबरू बिहारी औरी बैसल देख के हकाई कहलक, बेटा। एक दिन बिहारी को देखा कि बाहर में बैठा हुआ, ऐसे ही अजवारी बैठा हुआ, तो बुला के बोलता, बेटा बैसला से काम ना है, हिंदे हुंदे री कर लें, काम ना चले बेटा, बैठने का काम नहीं है, ऐसे उसे बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। तनिक कुन टरो टिसनी कर लें मतलब 1-2 ट्यूशन पकड़ लो, थोड़ा सा पढ़ा दो, तो चाय पकौड़ी भैर जुगाड़ हो जे। तो बोला कि चाय पकौड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, 2 पैसा आ जाएगा, 1-2 ट्यूशन पकड़ लो, ये उसके पिताजी ने कहा। तखनी बिहारी के मूड तनी हैट हो गए, तो तभी बिहारी का जो सिर है थोड़ा झुक गया। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जतलक आर कोनो बाबू घरे आर नहीं तो कोनो होटलें मजदूरी करतक। तभी बिहारी के मन में आने लगा, भाग जाएंगे रांची, भाग के जाके कहीं होटल में काम कर लेंगे या कोई पैसा वाला घर में जाके मजदूरी करेंगे।
देखिए उसके अब नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यह सोचे एक माँ माँ कहलथिन बेटा, तो यही सोच रहा था तो माँ को समझ में आ गया कि इसको बुरा लगा है, पढ़ नहीं पा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो माँ बोलती है बेटा तुम्हें किले इतने महसूस कर ले, सोच मत बेटा, तुम क्यों इतना मन महसूस रहे हो, तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो, ज़्यादा मत सोचो, हम अपन हाइडो बेच के तोर नाव कॉलेज में लिखाई दे। उसने कहा कि माँ ने कि हम अपना हड्डी बेच के तुमको कॉलेज में नाम लिखाते हैं। अबरी बचर झबरू किस्मत चमचमाए लाग। इस बार तो झबरू की किस्मत चमक उठी, चमकने लगी। आरू ऐसन उपजल कि गोटे परिवार के मन हलास भर गेलक। ऐसा आलू उपजा, इतना आलू उपजा कि पूरे का मन खुश हो गया, उल्लास से भर गया। बिहारी तो आरो अहलासें अघाए गेलक। अघा जाने का मतलब पूरा गदगद हो जाना, अघाने का मतलब होता पेट भर जाना। तो इतना खुश हो गया वो लोग। मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे एक बड़का इसरा कारण है, चाहे तकरो पर गरीबी के सब दुश्मने है वह है। मुद्दा ये है कि एक अगर गांव में पड़ता है, एक की तरक्की होती है तो दूसरों को भी एक रास्ता मिलता है, लेकिन इस पर गांव के लोग दुश्मन। अगर गांव का कोई तरक्की करता है तो बाकी लोग दुश्मनी निभाने लगते हैं, जलने लगते हैं। कहलो हती माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि माछी खोजता घाव, उस पर बैठ के उसको ख़राब करने के लिए, और बादी जो होते, जो दुश्मन होते, जो जलने वाले होते हैं, वो मौका खोजते हैं। एक जमाना है तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाई गावे हलथ, ओकर छिक्का पर ध्यान दे हलथ, मकिन आई जी कहाँ गांव में ऊ मिलतक। देखिए शिक्षा लिखा हुआ छिक्का हमने बोल दिया। एक जमाना था कि घर में राम वेद पुराण चौपाई गाया करते थे, उनकी शिक्षा पर ध्यान देते थे, लेकिन आज ये सब गाँवों में कहाँ मिलता है। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जातू, लेकिन ये बात जरूर है कि 2 गो पॉलिटिक्स करने वाले, बेगारी करने वाले, कान भरने वाले, एक दूसरे की चुगली करने वो आपको मिल जाएंगे। जे सब कामें रहें गांव के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना, उन सबका काम क्या है? उन सबका काम है गांव के गरीब लोगों को फंसाना है और अपना काम निकालना है। झबरी गांव आज इकरीन से बाँचल न खे। झगरू का गांव भी आज ये सब चीज़ों से बचा नहीं है। एक दिन जखने झबरू तिलका कुम्हार के छुआक छठी में हजामत बनबे गेल हल, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलथ। एक दिन जब झबरू किसान तिलका कुम्हार के बेटा का छठियारी में दाढ़ी बनाने गया था, हजामत बनाने, यानी हजामत का काम भी ये करता था, तो वहाँ का गणेश बाबू और महेश बाबू जो चुगलखोर था, जो कि पढ़ा लिखा पैसा वाला दबंग आदमी था, वो बतियाने शुरू कर दिया। अबरी आरुक उपजाए झबरू किस्मत बदल गेलक। अबरी आलू के उपज से झबरू की किस्मत बदल गई है। झबरू आप झबरू ना है, झबरू अब झबरू नहीं है, मकिन झबरू बाबू बन गेलक। देखिए कैसे टौन मारता है, कैसे उसको चिढ़ाता है कि अब झबरू नहीं, अब झबरू बाबू हो गया। कि झबरू गलती के है यो की, तो क्या बोलता है, क्या झबरू गलत कर रहे हैं क्या? ये सब बात कर रहा है गणेश बाबू और महेश बाबू ने। गणेश पूछले रहे, ये बात पूछा किसने? गणेश ने। झबरू कहलाई, झबरू बोला नाय हो दा गंदा, मतलब गणेश दादा गंदा। ई तरह कीले कहलें, इस तरह क्यों कहते हैं? हम तो एक गिरपतरा किसान ही और किसाने रहब, हमरा जरा हरा जोते है और जोते हैं रहब। हम तो एक छोटा सा किसान हैं और हम किसाने रहेंगे, हमारा काम हर जोतना हम हरे जोतेंगे। के छोड़ाए तय हमरा हार ठेले से, कौन छोड़ाएगा हमको हार ठेलने से? नहीं झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर हर ने पटपट सीधा और पढ़ो में तेज। बोला कि देखो टोन मार रहा, लेकिन झबरू नहीं समझ पा रहा है। झबरू बोला नहीं झबरू ऐसा क्या बोलते हो, तुम्हारा तो किस्मत अच्छा है, तुम किस्मत वाले हो। झबरू जैसा बेटा है सीधा सा, जो लटपट में नहीं रहता है, पढ़ाई में भी तेज है, ऐसा छुआ गोटे गाँव में ना है, ऐसा बेटा तो पूरा गाँव में नहीं है। दुयो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे। दोनों ने ऐसा बात बताया लगता झबरू कुछ जानबे नहीं करता है।
ये चुटकी ना समझे पा रहे हैं। झबरू इतना बेवकूफ़ थोड़े जो चुटकी जो वो जो टीस मार रहा है, वो जो उसको चढ़ा रहा है, वो सब उसको मजाक उड़ा रहा है, तो ये बात नहीं समझ पाया, ऐसा थोड़े ना है। वो भी समझ पा रहा था। गणेश बाबू बाढ़ेले, गणेश बाबू बाढ़ल पेटें करुआ तेल मखते हैं कहले। ये गणेश बाबू करुआ तेल अपना भोंट में, तोंद में, बढ़ा हुआ पेट में तो तोंद, उसमें तेल लगाते हुए बोले, झबरू तोय तो धनखेत बेची बेची बिहारी की मैट्रिक पास करावलें, मुद्दा की पौलें। उन्होंने कहा तुम तो धान वाला खेत बेच बेच करके बिहारी को मैट्रिक पास कराया, लेकिन क्या पाया? ई धंधा रहलें तो भीख मंगा हो जाए। और क्या कहा, ये इसी तरह हाल रहा तेरा तो तुमको भीख मांगने नौबत आ जाएगा। गोईठाम घी सुखौलें की है तो, गोईठा में घी सुखौलें के मतलब जहाँ घी तेल डालना है, जहाँ आग लगाना है, वहाँ तेल डालने, घी डालने के बाद तुरंत माचिस मारना पड़ता है। लेकिन सिर्फ तेल डालने या घी डालने से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं होगा। आरो आगे ले पढ़ोलें घरे खपरा बिक जेतो, और आगे यदि पढ़ाओगे तो घर का खपड़ा तक बिक जाएगा। आजकल नरो नौकरी कोनो ठेकान नहीं, आजकल नौकरी का कोई ठेकान नहीं है। नाय जे पढ़लक बाद टटका नौकरिया पकड़ ले, तो ऐसा थोड़े ना है कि आजकल पढ़ा और तुरते तुरते नौकरी लग जाएगा। हमरीन जान रहल ही कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है। हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा बेटा साइंस में ज़्यादा ध्यान लगाता है। मुदा साइंस आगू जाए कि आरो सकत हो जाए है। उनका बात सवाल ये उठता है कि अभी साइंस अच्छा है, लेकिन जैसे ही साइंस आगे क्लास में जाएगा और कठिन हो जाएगा। टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे, तुमरे से छोटे मोटे व्यक्तियों के लिए साइंस का जरूरत नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हाथ। इंजीनियर और डॉक्टर क्या एक के दो, कौड़ी मतलब क्या, एक दो पैसा में बनता है। लाखों लाख की संपत्ति चाहिए, इसको पढ़ाने के लिए लाखों संपत्ति चाहिए। तो एक कमाए वाला, तो एक कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला। तुम ही एक कमाने वाली हो और सब बैठ के खाने वाला। यदि तनी बिहारी दो चार पैसा की मदद करे पारतू, तब तोर अन्न आने खेतऊ। सेले बिहारी कोनो दौरी दुकाने लगाई दी। देखिए, उसने कहा कि तुम कमाते हो अकेले, बाद बाकी बैठ के खाता। यदि बिहारी भी किसी तरह तुमको दो पैसा का मदद कर पाता, तो इसीलिए क्या करो, बिहारी को कोनो दुकान में लगा दो। हमरी नहीं चाहिए कि तुम तंगहाल हो जो, हम लोग नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो जाओ। जो झबरू हजामत बनवल पूरा हो गलक, तो झबरू हजामत बना रहा तो उसका काम पूरा हो गया। खैटला से उठल, करुआ तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक। उठाओ, करुआ तेल का कटोरी लिया और चल दिया अपना रास्ता। सुन सुन के पक गया था उसका बकवास। दिन भर काम करे करे थाकल फजाइल झबरू साँझ बेरा खैटला लाइन की बोर गाछक छाहुर तरह बिछावलक। दिन भर खट के थक के हार गया तो बर गाछ के नीचे खटोला मतलब छोटा खटिया को खटोला कहते हैं, उसको ला करके बिछा करके लेट गया। वह हमें ओगारी करे आयल बुधना जकर बारी झबरू खेत के सटले है। उसी समय बुधना आया जिसका खेत बारी जो है झबरू खेत सटले था। राम सलाम भेलक, राम राम झबरू, राम राम बुधना, ऐसे हुआ। फिर डाणे खोसल खैनिक चुनौती निकालना। और ये जो आया बुधना, उसने अपने डाँड़ में कमर में खोसा हुआ खैनी का चुनौती निकाला। एक छोटी सी डिबिया होती है, एक तरफ चूना दूसरी तरफ खैनी होती है, वो वाला निकाला। एकरे मध्य बुधन से राय सलाह लिए नेति झबरू टोकलक एहो बुधन। अब उतना सुनने के बाद किसी का भी कान पक जाता है, बकर बकर सुन के अभी वहाँ से आया था। इसने सोचा, एक बार झबरू ने सोचा कि एक बार बुधन से सलाह ले ले, तो टोक दिया। बिहारिक नाव कॉलेजें लिखवैले सोचिले हेलिए, हिंदे दुगो बेटिया छुआ हाथ ब्याह शादी ना करे के में कुछ जुगाड़ो चाहिए। तो बोलता है
उससे कि सोचते हैं कि बेटा का नाम कॉलेज में लिखा दें बिहारी का, और इधर 2 बेटियों है उसके लिए भी तो कुछ पैसा जुगाड़ करना होगा। तखने बधन कहले है, तब बुधना बोला, तोय यदि बिहारी के नाम कॉलेज में लिखाई देभी तो सोनालय सुगंध हेतौ। उसने कहा कि अगर यदि बिहारी का नाम तुम कॉलेज में लिखवा दोगे तो सोना में सुहागा हो जाएगा। है तो काहे कि आज जे बुनबे से कल काटबे, मतलब आज जो बोओगे तो कल काटोगे। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाहत हमें, और असगरें छटाई के बिहरिया रह गलक। बिहारू का जो दोस्त है जोड़ी पाड़ी का है, दिनेश प्रेम बिरजू सब कॉलेज जाता है, और आप बिहरुआ जो अकेले छट के रह गया वो नहीं जा पा रहा है। गवाती मंझ है कृपा है तक तब जरूर लिखाए जीतक। तो बोले गांव गंगा मैया की या गांव के भगवान की कृपा होगी तो जरूर लिखा जाएगा। झबरू तनी देर घूम रहल, झबरू थोड़ा देर शांत रहा। बादें कले हारे बुधना कायल हमर छौड़ा घरे खाइला देखी के कपैस कपैस के कांधे हेल, मगर हम ढांढस दिलिए बेटा। धौर बांध आदमी सदो आपन ऊपर। तो उसने कहा कि हम देखें कि घर के हालत को देख करके मेरा बेटा कल कपस कपस के रो रहा था, हमने ढांढस बंधाया है कि अपने ऊपर हिम्मत रखो, विश्वास करे चाहिए, आदमी को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमने इनके एक अक्षर से भेंट नखी मुदा जाने ही की। तो फिर कहते हैं कि हम लोग का तो एक अक्षर भी नहीं ज्ञान है, जरा सा भी नहीं। मुद्दा क्या है, जानना ही नहीं है, हम लोगों को कुछ पढ़े लिखा है ही नहीं है। सबले बड़का धन है संतोख। तब उसने कहा बुधना ने कि सबसे बड़ा धन है संतोष। कहलो गेल है संतोष के डायरे मेवा फरे है। कहा भी गया है कहावत कि संतोष की डार में मेवा फलता है। बात फेर ले कहला हा बुधन भाई, एहे महीना जाय कि ओकर नाम कॉलेज में लिखाई दे। तो बुधना ने कहा कि हम फिर से कहते हैं भैया आपको, बुधना भाई ने फिर से कहा कि आप यही महीना जाके उसका नाम कॉलेज में लिखवा दीजिए। यह बतियाए चितियाए में रात बाढ़े लगलग, ऐसे वही चीज बातचीत में रात होने लगा। दुयो आपन बियारी खेलका आर फाटल लेदरा डिसाई के पटाए गेला। दोनों अपना खाया पिया और फटला गेंद्रा में लटके सुत गया, पटाए गया। भला पुरवैया सिहरी नींद उठते देरी नाय, मुदा किसाने की नींद अधकचिए रहे हैं। तो पुरवैया जब हवा चला सुबह सुबह तो नींद टूट गया। तो भला हुआ उसने सुबह सुबह उठा दिया किसान को, क्योंकि किसान की नींद कभी पूरी नहीं होती है। वो भोर चिड़ियों के जगने से पहले खाट चोड़ उठ गया किसान, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा ये। ध्यान लागल फसिल पर, जैसे नींद टूटा रही फसल देखेंगे जाकर के, कहीं कुछ सुअर तुअर एक डर मैं सुअर आकर को कोड़ तो नहीं दिया। सेले कखनो हो हारियो देहत चार नींद तालक बांधे मरगा बांग देलक। तो ये जल्दी से उठ जाता है, जा कर के देखता है। उसके बाद लोग नींद अभी सुतले रहता है तब मुर्गा बांग देता है, जबकि किसान पहले उठ करके अपना खेत की देखने के लिए चला जाता है। झबरू उठल फरसा कान्हे लड़के नहीं लड़के घार देने डिहर गेल। वो अपना कंधा में, देखो ये दोनों कहाँ सोया था, तो ये दोनों सोया था खेत में। वहाँ पर एक गाछ था, बरगाछ के नीचे खेत में झबरू और जो इसका दोस्त था बुधना, दोनों वहीं पर सोया था। कंधा में फरसा था उसके पास, खुड़ खड़ा होता था तो उठ करके खेत की रखवाली कर रहा था। दरअसल ये बात है। कंधा लिया अपना, अब चला घर की ओर। किले की ओकरा तो मेलानो खोले थे, अब जाना है, अब दुकान में देखना है, या जो भी उसका दाढ़ी बनाना है ना, तो वो सब भी देखना होगा, खोलना होगा, या बरद उसको हल जोतने के लिए ज़रूरत होगा। बाद बाकी काम के लिए वो घर की ओर चल दिया। आज पश्चिम पहटे मेलान खोले रहे, चौरत चराउत रहे बेसी, मुदा ओहने रहीन गणेश बाबूक धान खेती गहूम कर सीजन रहे। देखिए
मेलानो खोलल का मतलब जो उसकी जाल माल है उसको खोलना भी पड़ता है चराने के लिए। अगर चराएगा नहीं तो क्या कि गेहूँ लगा दिया है सब कोई, तो गेहूँ का सीजन है, अगर बरत को उसके किसी का खा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो उसको चराना पड़ता है। हरियरी गुज मारे गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव में मोनिन आदमी रहत। देखिए मेन बात ये है कि वो लोग का गेहूँ का खेत था, पैसा वाला था, दमदार था, और वो गांव का दबंग आदमी था। सगरे रे भरल पुरल, सब चीज़ से भरा पूरा आदमी था, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी उसकी। पुराना बीए मकीन रहत, घुरपैंच दूसरे के बाढ़ देखन हार नाय। देखिए ये दोनों, ये गणेश बाबू महेश बाबू बीए पास था, लेकिन दूसरा का बढ़ाई देखना नहीं चाहता था, दूसरा का बढ़ाई उसको भाता भी नहीं था। बीरू रहे बीड़ साहू, बड़ साहू बेटा, साहूकार के बेटा। बीरू है साहूकार का बेटा। तीनियों कतेक फंसाए के 1 से 4 बनवत भुल्लत, गाँव पॉलिटिक्स गाँव में रंग उड़ाए दे। ये तीनों महेश बाबू, गणेश बाबू और साहूकार का बेटा बीरू, तीनों कितने लोगों को फंसा करके 1 से 4 बना लिया, और पॉलिटिक्स करना कभी ये भूलता नहीं है। एक दूसरे को बरगला करके गांव का हालत ख़राब करके रखा हुआ है। नरक बन जाए गाँव की ज़िंदगी, इन लोग के चक्कर में गांव की ज़िंदगी नरक बन जाता, तो बर्बाद करके रखा हुआ है। दोसर दिन झबरू पश्चिम पाटे मैलान खोलक, गणेश बाबू डेगैत डेगैत आई के झबरू से रगाए कहले, झबरू तोय तनी संभार के मैलान खोलल कर, तोर बर्दा कायल खोहर हमर गहूम खाए गेलो। देखिए अब झगड़ा करना चल दिया, बोला तुम जाल माल जो खोलते जरा संभल के खोला करो, तुम्हारा कल जो बरद है, बरद मीन्स बैल, आके हमरा गहूम खा लिया। नाइन चेतलें कांजी हाउस दुकाए देव आर 1 के 4 लेव, अगर नहीं सुधरोगे, अगर फिर गेहूँ खाया मेरा तो धमकी दे रहा है, तो कांजी हाउस घुसा देंगे और 1 का 4 लेंगे, मतलब धमकाया उसको। झबरू कहले, नाय गंदा हमर, गंदा नहीं गंदा, गणेश दा, ठीक है। झबरू कहले नाय गंदा हमर डांगर एते चोर नखे। उसने कहा कि नहीं भैया नहीं, गणेश दा नहीं दा, गणेश दा हमरा बैल इतना ख़राब नहीं है, वो नहीं खाया होगा। कायल हमें आपने मैलान, कल तो हम अपने से चराए थे, अपने से खोले थे। खोलने हेलू से तनी बूझ समझ के बात कर गणेश बाबू, एकदम ढोड़सल मुंह मत लगाओ ना, न तो बेकार हाय जेतो। तो उसने कहा गणेश बाबू, खोले हेलू से ले तनी बूझ समझ के बात कर। तो खोला था तो क्या हुआ, थोड़ा सोच समझ के बात करो। गणेश बाबू एकदम गुधा के बोला ज़्यादा मुंह मत लगाना तो बहुत बेकार होगा, बेकार हो जितो, एकदम धमकी दे रहा है उसको कि थोड़ा, एक तो सीना चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गणेश बाबू का गेहूँ नहीं चराया था, लेकिन वो दबंग आदमी था ना, बोला कि ज़्यादा मुंह मत खोलो। खोला था तो क्या हुआ, तुम्हारा गेहूँ खाया है, तुम्हारा बरत तो खाया है, और ज़्यादा बोलोगे तो ढोड़ा से देंगे एकदम, मुंह मत लगाओ ज़्यादा, तो बहुत बेकार होगा, ऐसे बोला। दोसर दिन बीरू आर महेश बाबू काने ई खबर मिल गए, और दूसरे दिन बीरू को इस बात की खबर मिल गई। अखनिक छाती तो ऊंचा हो गई, और वो लोग तो यही चाहिए रहा था, तो छाती ऊंचा हो गया कि अरे झगड़ू को अब लपटेंगे। एगो मछली और उफड़ के परल अखनिक जाल पर, एगो मछली अब उसके जाल में उछल के पड़ गया है, यानी झबरू को अब ये लोग लपटेगा। मछली उछल के जाल पे गया, ये कहना चाह रहा है कि इसको मौका मिल गया। कहा था ना, माछी खोजे घा और बागी खोजे दाव। फिन का बीरू और महेश धरतियाँ उठ के झबरू गोहाल के डांगर खोल गणेश बाबू गेहूँ खेते हाँ के लगे। वो तो सुन लिया कि ये तो दोनों धमकी हुआ है। अब भोरे भोरे उठ के दोनों का डांगर खोल के, गरू खोल के उसका खेत में घुसा दिया, गेहूँ खेत में।
बिहान भेले गणेश बाबू खबर दिल थी और बिहान हो गया, जाके गणेश बाबू को सुना दिया कि तुम्हारा खेत में उसका गेहूँ, तो उसका बरद आके गेहूँ खा रहा है। गणेश तो दावे खोजले बोले हेले, गणेश तो यही दावा खोज ही रहा था कि जिस दिन पकड़ाएगा उस दिन बुझाएंगे। मिल गया बैस दाव। अब गणेश को बहुत बढ़िया दाव मिल गया। अपन खेते कूदा कूदी गेलक आर चरल देख के मुड़े हाथ धरी लेलक। अपने खेत में देखा कि उसका बरद घुस गया है, चर गया है, तब माथा में हाथ धर लेलक। हाय रे गहमा, झबरूक बरद गेहूँ खाए के अघाय बरसल हथ। उसने कहा हाय रे गेहूँ, झबरूक बरद तो हमरा गेहूँ खेत में घुस के खाए के अघाय के बैठ गया है। ओने झबरू उठल तो बेरास रे, उधर झबरू उठा तो बिहान हो गया था। गोहाल गेला मुदा हुआ बरद नदारत। गया वहाँ गोहाल में तो जहाँ जानवरों को रखा जाता है, तो देखता वहाँ बरद है ये नहीं है। टुकुर टुकुर देखे लागल, इधर उधर खोजने लगा। बेचारा चले लागल अनहे जने, रोज जाहेला एक एक डेग ऐसन उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद लेके जा रहल है। उसको लगा कि कोई बरद चोरी करके ले गया, इसलिए वो उस ओर चला जिस ओर रोज जाता था उसका बरद चरने के लिए। और ऐसे चल रहा था कि किसी अनाथ विधवा का फरियाद लेकर के जा रहा हो थाना में केस करवाने। गणेश बाबू खेते आइटते मातर, झाबरू हाय मुख कान बैठ बन गेलगा। गणेश के मुँहे आय कर बरसा। जैसे झबरू गणेश बाबू खेत पास पहुंचा तो उसके मुंह से आग की वर्षा होने लगी। मतलब इतना भयंकर भयंकर गाली देने लगा, धमकी देने लगा, जो भी देने लगा, जो उसके मन में था गणेश का सब इसके ऊपर निकाल दिया। मारे ले दौड़ल, मारने के लिए उसको दौड़ा। ऐसन जैसन कोनो भूखाल भागापन शिकार पर दौड़े है झबरुआ। जैसे कोई भूखा बाघ शिकार पर दौड़ता है झपट्टा मारने के लिए, उसी प्रकार मारने के लिए झबरू पर दौड़ा गणेश बाबू। तो हमार गेहूँ सदे सदे चटाई दिलें। कहा तुमने मेरे गेहूँ को बर्बाद कर दिया, सब खिला दिया, जमीन में सटवा दिया। उधर मतलब जानवर दौड़ने से पौधे नष्ट हो जाते ना। आज तो एकदम उड़ाड़ दिलें, आज तो एकदम बर्बादे कर दिया। बेचारा झबरू माटी के मेड़ बन ठाड़ रहे। अब बेचारा झबरू चुपचाप, मिट्टी की मेड़ नहीं होती है, मतलब मिट्टी की मूर्त बन करके चुपचाप सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। क्या करेगा वो? हजार गो गायर सुनलक, हजार तरह गाली सुना। आर तो आर अपन बरत के कसाई नियर ढड़वैत देखी आँखी में लोर आइन झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल। मतलब देखा कि कसाई जैसे मारते हैं जानवरों को, उस तरह पूरा मारा एकदम उसके जानवर को। किसने मारा? गणेश बाबू ने। और यह देख करके बेचारा उसके आँख से सिसकी आने लगा, लोर बहने लगा। किसका? झबरू का। बरद आब कांजी हाउस के चौखट पर, बरद को मारते मारते कांजी हाउस के चौखट पर ले गया। कांजी हाउस वो होता है जहाँ जानवरों को पकड़ करके रखा जाता है और जिसके मालिक होते हैं उस पर जुर्माना लगाया जाता है, तब उसे छोड़ा जाता है। झबरू पर पंचायतों में केस कर देलक, पंचायत में केस कर दिया झबरू पर। उन्हें झबरू घारे हालत दिन दिन खराब होने लागल और वहाँ बरद भी रख लिया है और केस भी कर दिया है और इसका दिन दुनिया खराब होने लगा। क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसा रखा था, अब तो हालत खराब। बिहारी के सपना खाटी सपना बन रहल गेल। बिहारी के सपना तो सपने रह जाएगा लगता है, सिर्फ सपना ही होगा क्योंकि पैसा तो है नहीं। मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू माझी रहे कि ओखनी मैथे पंचायते व्यवस्था कराए देलक। तो बीरू बीच बचाव करके आगू बढ़ करके मीडिएटर का काम करके एक पंचायत का व्यवस्था करा दिया। दियो दने से बहबाही लूटे के माने सांपो मर जाए और लाठियों नहीं टूटे पारे। देखिए बीरू तो दोनों तरफ से ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और पंचायत भी करा दिया। एक पंचायतें करावे और झबरू निसाब दिया में 20 गो रुपया झबरू से घूसो लेलक और घूर एतवार
गाँव में हेट टोले बोर गाछे के छायर तरह पंचायत बुलेले। तो पंचायत बुलाने के लिए झबरू से 20 रुपया घूस लिया और कितना दिन बाद देखें 20 टका घूर एतवार और संडे के दिन बुला करके नीचे टोला में हेड टोला में बरगाछ के नीचे पंचायत बुलाया। पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश। देखिए इसी को वही दोनों चाल था और वही दोनों मुखिया बन गया। दुयोग आपन आपन आरजू सुनबे मौका मिलक, दोनों को अपना अपना बात रखने का मौका मिला। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल। 200 रुपया हरजाना लगाए देलथिन और गुनाहगार साबित किया झबरू को और 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू आपसे मैलान नाई खोल तक, और झबरू को कहा आज के बाद तुम जानवरों को चराने के लिए नहीं लाओगी। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लानता है? तो 200 टका वो कहाँ से लाएगा बताओ? गरीब झबरू है तो 200 रुपया कहाँ से लाएगा? गोड़ो मुँह परलक मुद्दा कोनो लाभ ना है। गोड़ मुड़ पड़ा, माफ़ी मंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झबरू मने कल्पे आर सोचे। झबरू मन में कल्पने लगा, रोने लगा अंदर से और सोचा बिना कसूर के वो सब हमरा सतावे लागल हथी। बिना कसूर के न वो सब हमको सता रहे हैं। भगवान तोय कहाँ सुतल हैं? भगवान को, हे भगवान तुम कहाँ सोए हो? जबरन आदमी जबर बात, ऐसे ताकतवर आदमी ताकतवर काम कर रहा है, सता रहा है, आप कहाँ हैं भगवान? कोनो दोष कर लें कोनो दोरू नए, अगर दोष करते हैं तो कोई बात नहीं। आज नए हो तक पंच परमेश्वर, आज पंचायती तो होता नहीं। अगर दोष नहीं करते हैं तो, दोष करते हैं तो होता, तो चलो ठीक है। झबरू अपन घर बारी गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच दिलक। अपना जो घर के बगल में बारी था उसको बेच करके 500 रुपया में बेच दिया। झबरू अपने घर बारी को गहकी लगाया और 500 रुपया में बेच दिया। 200 रुपया हरजाना देख कर खा मिटालक। 200 रुपया हरजाना दे करके अपने दाग को मिटाया। बाकी 300 रुपया से सेहे बचर बिहारी के नाम कॉलेज में लिखाई दिलक और वही 300 रुपया बिहारी के नाम कॉलेज में लिखा दिया। आइए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल और गुरुवे के लड़ पालक। गुरुओं के लड़ पालक मतलब प्रथम स्थान आया और गुरु का भी आशीर्वाद पाया, मतलब थोड़ा सा सम्मान पाया। कॉलेज फर्स्ट किया IM। सच कहल गए है विपत्ति जखन आवे है तब खने खने आवे है। जब विपत्ति आता तो रह के विपत्ति आवे है। ये बात हियों भेलक। कॉलेजें करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू आकचके सिराय गेलक। मतलब 3 बरस के बाद थोड़ा सा इसको परेशानी आने लगी। देखते हैं क्या परेशानी आई है। सूरज लखें बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देख लें डूब गया, मतलब ये मर गया। मुझे लगता है ये मर गया। आगे देखते हैं क्या होता है। कहानी जैसी अभी तक कहानी पता चल रही है कि बेटा सूरज उगा, बेटा पुलिस की वर्दी में आ रहा है और पिता इधर डूब गया यानी मर गया। तले बिहारी के माई अपन घेचाक हंसली बेच के ओकरा बीए करा ली। हाँ सही बात है, मर गया है। तो इस कहानी के अनुसार, मुझे तो पता है लेकिन मैं इस कहानी के अनुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस शब्दों से पता चल रहा है कि एक तरफ उग रहा है दूसरा डूब रहा है। तो उसकी माँ घेचाक, घेचाक मतलब गले का हंसुली। हंसुली एक प्रकार की मोटी चेन होती है, उसको बेच के इसको भी कराया। सेहे बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयो गेलक। और वही साल 3 महीना के बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा हुआ बिहारी उसमें चुना भी गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, मुदा अपन बाप के नाय पावले मने मने कल्पे है। और आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है और पिता को ना पा करके वो मन मन कल्पता है, रोता है। आज बाप रहता, मुदा आप की झबरुआ का सपना पूरा हो गया हेल। और बाप देखता कि देखो झबरू का सपना पूरा हो गया, क्योंकि झबरू तो बाप ही था। तो झबरू ही ने सपना देखा था, दादी ने कहा था, लेकिन झबरू ने सपना देखा था। ओकर मरलो उबार हो गेलै, उसके मरने से भी उबार हो ही गया।
जेकर आँखें गड़े हैल ओकर आरो आँख फूट गेलक। जिसकी आँख में गड़ता था ये लोग, उसका और आँख फूट गया। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। अब तो आज दुश्मन भी दोस्त बनेगा, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर है, और नहीं बनेगा तो भैया क्या कर देगा सोच लो तुम लोग। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मैंने आपको अच्छे से समझा पाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और आज हमने हिंदी लेकर के नहीं आया, क्योंकि अगर बार बार हिंदी लेकर के आऊँगा तो आप दुभेदुआ में पड़ जाएंगे। तो अब हम लोग खोट्ठा में ही इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब आपसे मैं सपोर्ट चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को फैलाएं, ताकि आपको अपनी भाषा में आपको समझाते हुए इतने अच्छे से हम समझाएंगे कि आपको एक बार में कहानी याद आएगी और इतना मज़ा आएगा कि और आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी और मेरा मेहनत कैसा लगा। अब आप लोग को करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना, और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो अब जो देख लेंगे, एक इस वीडियो के 2 दिन के बाद आपका लाइव टेस्ट होगा इसी चैप्टर से। तो अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। गुड नाइट, जाइए खाइए पीजिए और सो जाइए।